खामोश गांव में, जहां सब लोग सादा जिंदगी गुजारते थे, दो बूढ़े दोस्त रहा करते थे, बाबा अनवर और बाबा करीम। वो बचपन के साथी थे और 50 साल से एक साथ लकड़ियां काटने का काम करते थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो अपनी कुल्हाड़ियां उठाते, रोटी और चाय का थर्मस रखते और जंगल की तरफ रवाना हो जाते। ये जंगल उनका दूसरा घर था। वो हर दरख्त, हर परिंदे की आवाज़ और हर पगडंडी से वाकिफ थे। जिंदगी सादा थी, मगर उनकी दोस्ती और ईमानदारी से भरपूर। एक दिन सर्दियों की सुबह जब धुंध ने जंगल को ढांप रखा था, बाबा करीम ने कहा, आज अंदर के हिस्से में चलते हैं। वो दरख्त पुराने हैं, उनकी लकड़ी अच्छी होगी। बाबा अनवर ने सर हिलाया और वो दोनों आगे बढ़ गए। कुछ ही देर में उन्हें एक अजीब सा दरख्त मिला, ऊंचा, तन्हा, और उसकी छाल हैरत अंगेज तौर पर गर्म थी। ये दरख्त कुछ मुख्तलिफ लगता है, बाबा करीम ने आहिस्ता से कहा। तुम्हें बुढ़ापा महसूस हो रहा है? बाबा अनवर ने हंसते हुए जवाब दिया, मगर जैसे जैसे वो कुल्हाड़ी चलाते गए, आवाज़ बदली हुई महसूस होने लगी। आखिरकार बाबा करीम की कुल्हाड़ी किसी सख्त चीज़ से टकराई। टिक टिक खन। दरख्त के तने में एक दरार बनी और इस दरार से सुनहरी रोशनी झलकने लगी। दोनों बूढ़े हैरत ज़दा रह गए। उन्होंने धीरे से दरख्त को और काटा और अंदर से एक चमकता हुआ सुनहरी तना आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ उभरने लगा। ये कोई आम लकड़ी न थी, ये रोशनी से भरा हुआ, जिंदा महसूस होने वाला एक तिलिस्माती मंजर था। अचानक पूरा जंगल खामोश हो गया। न कोई परिंदा बोला, न पता हिला। फिर दरख्तों के दरमियान से एक नरम, गूंजती हुई आवाज़ आई, तुमने सारी जिंदगी ईमानदारी और सब्र से गुजारी। जब दुनिया ने लालच से काटा, तुमने ज़रूरत से काटा। ये तुम्हारे सच का इनाम है। वो सुनहरी तना एक चमकते हुए बलौर में बदल गया, जो हवा में तैरने लगा। बाबा अनवर और बाबा करीम ने उसे छुआ तो एक गर्म रोशनी उनके जिस्म में दौड़ गई। उनका बोझल जिस्म हल्का हो गया और दिलों में बचपन की खुशियाँ लूट आईं। उन्हें अपने बचपन की झलकियाँ दिखाई दें, वही दोस्ती, दौड़ते कदम और ख्वाब। उन्होंने इस बलौर को दोबारा दरख्त के अंदर रखा, जो खुद ही बंद हो गया, जैसे कभी काटा ही न गया हो।